अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 501 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 88 से टॉपिक नंबर 91 तक कवर करेंगे। मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 88 के साथ, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर फैमिली पार्टनरशिप्स। टीचर और फैमिली के दरमियान पार्टनरशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो बेटर होती है। लेकिन कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को इफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को जनरली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: पेरेंट रिलेटेड फैक्टर्स, स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स और स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर्स। पेरेंट रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उनमें सबसे पहला फैक्टर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती है। अगर फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो पेरेंट्स ज़्यादा इजीली स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियली वीक पेरेंट्स कभी कभी फीस, ट्रांसपोर्ट या टाइम की वजह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते। इसी तरह पेरेंट्स का अपना स्कूल एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर उनका स्कूल एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा हो तो वो स्कूल एनवायरनमेंट से हेजिटेट करते हैं और टीचर से कांटेक्ट जो है वो फिर कम रखते हैं। पेरेंट्स की एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इन्वॉल्वमेंट को इफेक्ट करती है। जो पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स, वो स्कूल मीटिंग्स अटेंड करते हैं, एजुकेशनल डिस्कशंस करते हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। दूसरी तरफ लो एजुकेशन वाले पेरेंट्स कभी कभी कॉन्फिडेंस फील नहीं करते कि वो टीचर से बात कर सके या होमवर्क में हेल्प कर सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लो एजुकेटेड पेरेंट्स स्कूल एक्टिविटीज में वॉलंटियरिंग ज्यादा कर लेते हैं, जबकि हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स टाइम की कमी को एक्सक्यूज बनाते हैं मोस्टली। ठीक है, जेंडर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मदर्स यूजुअली होमवर्क और स्टडीज में ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं बच्चों के साथ एज कम्पेयर टू देयर फादर्स। इसी तरह सिंगल पेरेंट्स या फैमिली प्रॉब्लम्स भी बच्चे की स्टडीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं और पेरेंट इन्वॉल्वमेंट को कम कर देती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 89 की तरफ, जो कि है स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स। स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स भी टीचर फैमिली पार्टनरशिप और स्टूडेंट लर्निंग को बहुत इफेक्ट करते हैं। हर स्टूडेंट की पर्सनालिटी, लर्निंग स्टाइल और होम बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए हर बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होता है। स्कूल एनवायरनमेंट, करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स का एटीट्यूड बच्चे की लर्निंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। अगर स्कूल एनवायरनमेंट पॉजिटिव, सपोर्टिव और फ्रेंडली हो तो पेरेंट्स भी स्कूल से कनेक्टेड फील करते हैं और ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज नॉर्मली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कंडक्ट की जाती हैं, लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट होती है। इसकी वजह यह है कि स्टूडेंट लर्निंग कई फैक्टर्स का रिजल्ट होती है। टीचर की टीचिंग मेथड, स्कूल डिसिप्लिन, करिकुलम और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिलकर स्टूडेंट की प्रोग्रेस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर टीचर्स पेरेंट्स के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखें और स्कूल वेलकमिंग एनवायरनमेंट दे रहा हो ना पेरेंट्स को, तो फिर उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए स्कूल एनवायरनमेंट का स्ट्रॉन्ग रोल होता है फैमिली एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर्स की। स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी जो है वो फैमिली इन्वॉल्वमेंट को इफेक्ट करते हैं। कभी कभी ये डिपेंड करता है कि बच्चा खुद पेरेंट्स को स्कूल मीटिंग के लिए एनकरेज करता है या नहीं। बच्चे की एज भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। छोटे बच्चों के पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जबकि बड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंस प्रेफर करते हैं और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वहाँ कम हो जाती है। टीचर्स की तरफ से इनविटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब टीचर पेरेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं और उन्हें मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं फिर स्कूल जाने में, टीचर से कांटेक्ट बनाने में। ठीक है, पेरेंट्स के बिलीव्स और कॉन्फिडेंस भी जो है वो काफ़ी मैटर करते हैं। अगर पेरेंट्स को लगता है कि वो अपने बच्चे की लर्निंग सपोर्ट कर सकते हैं तो वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। इनकम लेवल भी स्टडीज को इफेक्ट करती है, क्योंकि लो इनकम फैमिलीज एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में डिफिकल्टीज फेस करती हैं। ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सपोर्टिव और केयरिंग पेरेंट्स बच्चों की एजुकेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसी तरह जेंडर
जो है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि बहुत सी सोसाइटीज़ में जो लड़कियाँ हैं वो पेरेंट्स की एडवाइस और डिसीजंस को बॉयज़ की निस्बत लड़कों की निस्बत जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है, ठीक है? तो जेंडर भी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 91 की तरफ और इसमें हम बात करेंगे एनकरेजिंग फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज करना टीचर्स और स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। कई पेरेंट्स स्कूल से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, इसलिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो पेरेंट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकें। कल्चरल डिफरेंसेस और डिस्ट्रस्ट को भी रिड्यूस करना इम्पोर्टेंट है ताकि पेरेंट्स कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर्स भी एक मेजर इशू आ जाता है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो स्कूल की लैंग्वेज प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करते। डिफरेंट बैकग्राउंड से स्कूल को पेरेंट्स की नीड्स इवेलुएट करनी चाहिए और उनके वर्क शेड्यूल को भी कंसीडर करना चाहिए। अगर मीटिंग्स फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे रखी जाएं तो वर्किंग पेरेंट्स जो है वो भी इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सही है, टेक्नोलॉजी का यूज भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव करता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या स्कूल एप्स और ऑनलाइन अपडेट्स। इसी तरह स्कूल विजिट्स को इजी और वेलकमिंग बनाना चाहिए ताकि पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट में कंफर्टेबल फील करें। जब पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर काम करेंगे तो बच्चे की लर्निंग और कॉन्फिडेंस ये दोनों ही चीजें जो है वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहीं मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, छोटा-सा ही है। मैं चाह रही थी कि मैं दूसरा लेक्चर भी इसमें कंबाइन कर देती, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूँगी। लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।